बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इसके मेन पॉइंट्स है पहले वो देख लें कौन से हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो सेल है। सेल का स्ट्रक्चर है, मतलब सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। उसके बाद सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन की हमारे पास जो है वो आपके सिलेबस में 2 एग्जाम है, माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद हेरिडिटी है, जिसे मरूसियत कहते हैं उर्दू में, और उसके बाद हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये पॉइंट्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसमें देखते हैं कि जो जिंदा चीजें जितनी भी हैं वो ग्रो करती हैं और उनका साइज बढ़ता है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स से मिलते हैं, मतलब छोटे पौधे जो हैं वो बड़े पौधों के साथ मिलते हैं। जो हम बीज बोते हैं, जब पौधा बनता है तो वो जिस पौधे का बीज होता है नया पौधा बड़ा होकर वो वैसा ही बनता है। इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। तो जिंदा चीजें वो होती हैं जो ग्रो करती हैं। तो इंसान के साथ पौधे भी जिंदा चीजों में शामिल है, क्योंकि पौधे भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। और हमें ये भी पता है कि तमाम जो चीजें हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनका बेसिक यूनिट सेल है। हर चीज जो है वो सेल से बनी हुई होती है। और सेल जो है वो कहाँ से आते हैं? जो पहले से मौजूद सेल होते हैं उनकी तकसीम से नए सेल बनते हैं। और जो सेल डिवीजन है वो किस तरह से होती है, कितनी किस्म की होती है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें मियोसिस और माइटोसिस आती है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हेरिडिटी का है। हेरिडिटी का मतलब विरासत है, मौरूसियत है। और इसकी वजह से बच्चे जो है वो पेरेंट्स से मिलते हैं, जो है वो हेरिडिटी में हम एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कुछ खसूसियात होती हैं जो कि पेरेंट्स से बच्चों में जाती हैं, छोटे पौधों में आती हैं, बड़े पौधों से। तो ये जो चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सेल डिवीजन से पहले हम सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम सेल की डिवीजन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और उन्होंने किस तरह से डिवाइड होना है। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें से कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें सेल डिवीजन में हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख लें, सेल जो है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबसे जरूरी अहम हिस्से जो होते हैं वो कौन से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन है। ये देखें, ये जो है सेल के बाहर वाली जो कोटिंग है, ये वाली लाइन, इसकी बाउंड्री ये वाली, इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद न्यूक्लियस, सेल के बिल्कुल सेंटर में गोल हिस्सा होता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और उसके बाद नंबर 3 पे है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में ये वाला जो पार्ट है सारा, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सेल मेम्ब्रेन ये वाला न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये वाला पार्ट जो है वो सारा, इसको कहते हैं ये साइटोप्लाज्म है। तो सेल डिवीजन जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है। ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं सेल की तकसीम में, ये दोनों हिस्सा लेते हैं। सेंटर में जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये धागों की तरह से जो बारीक बारीक चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। तो असल में जो मियोसिस और माइटोसिस है उसमें हम इसको ज्यादा स्टडी करेंगे, क्रोमोसोम्स को। और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो, जैसे सेल के इर्द गिर्द की ये वॉल जो है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर के इर्द गिर्द जो वॉल है उसको कहेंगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमें 2 चीजें नजर आ रही हैं गोल, और इनके इर्द गिर्द जो है वो रेशे से छोटे छोटे नजर आते हैं, तो इनको कहते हैं सेंट्रियोल्स। इस पूरे को हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर ये सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये जो चीजें हैं बारीक बारीक, ये बढ़ के बाद में बड़ी जब हो जाती हैं तो ये क्रोमोसोम्स उसके ऊपर एडजस्ट होते हैं। ये हम जब सेल डिवीजन का पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिस्कस करेंगे। तो सेल डिवीजन में जो हिस्सा लेते हैं वो क्रोमोसोम्स है, मतलब न्यूक्लियस है, और ये सेंट्रियोल है। सेल का स्ट्रक्चर जो है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द होल सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितनी एक्टिविटीज हैं वो उसको ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नंबर 2 पे है कि इसके अंदर
क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। बस एक सेल है, उसके ये 3 हिस्से हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम जो है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने। अब है डीएनए कंट्रोल द एक्टिविटी इनसाइड द न्यूक्लियस। जिस तरह किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल जो है वो पूरे बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल की सारी एक्टिविटीज को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेल के अंदर जो इतनी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है, उसको न्यूक्लियस ने कंट्रोल करना है। डीएनए जो क्रोमोसोम है उस डीएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो डीएनए जो है उसको हम कहते हैं ये हेरिडिटी मटेरियल है। मतलब जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक आगे ट्रांसफर होती हैं वो डीएनए की वजह से होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि वो क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं। और क्रोमोसोम में कौन सी चीज है जो कि कैरेक्टरिस्टिक को आगे ट्रांसफर करता है? वो डीएनए है। For one kind of the organisms, the number of the chromosomes in the cell are constant. अगर हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल हम लेते हैं किसी एनिमल की और या किसी प्लांट की लेते हैं, तो एक ही तरह के अगर प्लांट्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होंगे। अगर एक ही तरह के एनिमल्स हैं तो उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहेंगे। जैसे इंसान है तो इंसान के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है 46 हैं, 46 हैं, तो ये 46 ही रहेंगे। बेशक कोई बच्चा है या बड़ा है या बूढ़ा है, सब में 46 होंगे। तो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो हर लिविंग थिंग में, हर जिंदा चीज में कांस्टेंट होती है। लेकिन इनके जो गैमेट्स होते हैं उनमें हाफ हो जाती है। ये चीज जो है ये हम उसमें डिस्कस करेंगे माइटोसिस और मियोसिस में कि वो हाफ क्यों होती है। However, when an individual forms the gametes, sperms, eggs in the animals, जो gametes होते हैं वो animals में उनको हम कहते हैं egg and sperm cells, और जो plants है उसमें जो gametes होते हैं उनको हम कहते हैं spores। तो number of chromosomes जो होते हैं वो इन gamete cell में या उसमें plants में जो spores होते हैं उनमें हाफ हो जाते हैं। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, कि एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है। जो सेल डिवाइड होता है उसको पेरेंट सेल कहते हैं, और जो डिवाइड होने के बाद जो बनता है उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। कि सेल डिवीजन एक ऐसा अमल है जिससे एक सेल 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। मतलब एक सेल जो होता है वो पेरेंट सेल होता है, जब वो डिवाइड होता है तो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ये सेल डिवीजन है। द सेल विच डिवाइड इज कॉल्ड पेरेंट सेल। जो सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स में जाता है उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, और डिवीजन के बाद जो 2 सेल बनते हैं उसको हम कहते हैं डॉटर सेल। नाउ बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन, द पेरेंट सेल पासिस थ्रू द फेज कॉल्ड इंटरफेज। हर किस्म की डिवीजन में, जैसे आपके सिलेबस में 2 हैं, एक माइटोसिस है एक मियोसिस है, दोनों में जब डिवीजन स्टार्ट होती है तो उससे पहले वाली जो फेज आती है उसको हम कहते हैं इंटरफेज। ड्यूरिंग द इंटरफेज द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड, कॉपी ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। मतलब जब इंटरफेज आती है, डिवीजन जब कोई भी स्टार्ट होती है, माइटोसिस या मियोसिस, तो उससे पहले वाली जो स्टेज होती है उसको कहते हैं इंटरफेज। और इंटरफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी कॉपी बन जाती है, वो डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं ये इंटरफेज है। ये हमारे पास एक सेल है, ये इसका जो है वो साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। बाहर जो है ये बाहर वाली जो ब्लैक नजर आ रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स है, ये सेंट्रियोल है। ये हमारे पास जो है वो पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल जो है जब डिवाइड होने लगता है तो सबसे पहले जो फेज आती है उसे कहते हैं इंटरफेज। अब इंटरफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं हमें ये सिंगल सिंगल नजर आ रहे हैं पेरेंट सेल में,
तो इंटरफेज स्टार्ट होते ही सबसे पहले जो है यहाँ पे चेंज आती है, क्योंकि न्यूक्लियर की पहले डिवीजन होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन पहले होती है और साइटोप्लाज्म की डिवीजन बाद में होती है। तो इसलिए सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं। ये हमें एक पहले सिंगल नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये डबल हो जाएंगे, सारे जो है वो दो दो हो जाएंगे। ये दरमियान से जुड़े रहेंगे लेकिन इनकी जो है वो एक एक कॉपी बन जाएगी। तो इसको कहते हैं इंटरफेज। अब ये देखिए मेरे पास जो है वो सेल है जो कि ये इंटरफेस की है पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला जो था इसमें सेंट्रियोल है और यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोरस होती है, मतलब कहीं कहीं पे इसमें ऐसे सुराख होते हैं पहले, और ये लेकिन दिखने में ये पूरी जो है वो लेयर होती है इसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लेकिन जब इंटरफेज आती है तो इंटरफेज में ये होल्स जो है हम बड़े हो जाते हैं, ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले ब्रेक होना शुरू होगी। क्रोमोसोम्स यहाँ पे हमें सिंगल नजर आ रहे हैं, इधर ये देखें सारे डबल होने शुरू हो जाते हैं। ये सिंगल था, ये देखें ये डबल हो गया। और ये सारे जो हैं चार हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये चार थे, जितने भी लेना चाहिए आप, 2 ले लें या 4 ले लें, जितने भी आप लेंगे हर एक की कॉपी होना शुरू हो जाती है। ये सारे डबल डबल हो गए, लेकिन एक पॉइंट से यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, दो दो हैं, लेकिन अभी ये सेपरेट नहीं हुए। ये इस पॉइंट पे आके ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। ये इन्होंने बाद में सेपरेट होना है, अभी इनकी कॉपी हुई है, ये डबल हुए हैं। और अब देखें ये था सेंट्रियोल। सेंट्रियोल भी एक था पहले सेल में, और यहाँ पे सेंट्रियोल भी 2 बन गए। इसके इर्द गिर्द ये जो छोटी छोटी हमें ट्यूब सी नजर आ रही थी वो भी लंबी होना शुरू हो गई हैं, और इस तरह से ये 2 सेंट्रियोल बने और दरमियान में इनकी ट्यूब्स जो है वो बढ़ गई हैं। इसको हम कहेंगे ये स्पिंडल्स हैं। इनके ऊपर जब ये वॉल जो है बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो खत्म हो जाएगी, तो ये क्रोमोसोम्स जो है इन्होंने इनके स्पिंडल्स के ऊपर अपने आप को इन्होंने अरेंज करना है। क्योंकि पहले तो ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म के अंदर अलग से है, दरमियान वाला हिस्सा है ये। तो जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रप्चर होके ये खत्म हो जाएगी तो ये फिर सारा जो है वो एक ही चीज रह जाती है, जिस साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाले क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये सेंट्रियोल्स थे। तो सेंट्रियोल्स जो थे उसकी ये जो छोटी छोटी ये ट्यूब्स थी, ये बढ़ के ये इस तरह से दोनों तरफ जाना शुरू हो गई हैं, लंबी हो गई हैं। सेंट्रियोल भी 2 बन गए हैं और इनकी ट्यूब्स भी बढ़ के दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और अब ये क्रोमोसोम्स जो है जब ये वॉल खत्म हो जाएगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये अपने आप को इन स्पिंडल्स के ऊपर अरेंज करेंगे। ये फेज जो है ये है इंटरफेज। इसको हम कहेंगे कि हर सेल डिवीजन से पहले मियोसिस हो, माइटोसिस हो, दोनों में डिवीजन से पहले जो पेरेंट सेल है ये वाला, ये जिस फेज में जाता है उसे इंटरफेज कहते हैं। और इंटरफेज में जो काम होते हैं वो ये है कि सेंट्रियोल 2 हो जाएंगे, सेंट्रियोल की डिवीजन हो रही है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो रही है, ये देखिए ये ब्रेक होगी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी कॉपी हो जाती है। वो यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रैंड नजर आ रहे थे, यहाँ पे ये डबल डबल हो जाएंगे। ये सारे जो है रहेंगे उतने ही, यहाँ पे अगर हमने 4 लिए हैं तो 4 रहेंगे, 2 लिए हैं तो 2 लिए हैं, जितने भी आपने लेने हैं, लेकिन सारे जो है वो डबल डबल हो जाएंगे। ये आ गई उसकी इंटरफेज। अब इंटरफेज जो है उसके बाद जो फेज आती है हमारे पास वो आती है न्यूक्लियर डिवीजन की। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने का मतलब क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं, और उसके बाद न्यूक्लियस जब डिवाइड हो जाता है और उसके बाद जो है वो साइटोकाइनेसिस आता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। तो सेल डिवीजन को हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि सेल डिवीजन है उसमें सबसे पहले इंटरफेज आता है जिसमें क्रोमोसोम्स की कॉपी होती है। न्यूक्लियस डिवीजन आता है जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोप्लाज्म की डिवीजन है साइटोकाइनेसिस। इसको एक दफा मैं रिपीट कर देती हूँ कि सेल डिवीजन जो है उसमें जो मेन उसकी फेजेस आती हैं वो कौन सी। सबसे पहले इंटरफेज है, इंटरफेज में क्रोमोसोम डबल होते हैं। फिर न्यूक्लियर डिवीजन है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन है, उसमें साइटोकिनेसिस उसको कहते हैं। साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, तकसीम होता है साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन की पहली फेज में इंटरफेज है, इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो डबल होते हैं। प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब लिविंग थिंग्स में जितनी भी जिंदा चीजें हैं सब में
कोई भी तकसीम जो होती है उसमें सबसे पहले क्रोमोसोम्स जो है वो डबल हो जाते हैं। उसके बाद फिर इंटरफेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन आती है, और न्यूक्लियर डिवीजन जो है उससे बाद में फिर आएगी साइटोकिनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और साइटोकिनेसिस में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है। इसमें से अगर कोई टॉपिक क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन मैं लाइव भी आ सकती हूँ, उसमें जिसकी भी कोई प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस जो है आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।